नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी 7 फरवरी को पूछे गए रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यानी कि दोस्तों मैंने इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए हैं इसी प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और जिन साथियों का पेपर अभी बाकी है उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों प्रश्न स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों के पास इस चैनल को जरूर शेयर करिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न दिया हमारे पास, एक निश्चित गुण भाषा में FORCE को 83052 लिखा जाता है। GAMES को 42761 लिखा जाता है और FORUM को 08957 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में सी को क्या लिखा जाएगा, यानी कि सी को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास एक शब्द यह है FORCE और उसके बाद यहाँ पर दूसरा शब्द यह है GAMES और यहाँ पर तीसरा शब्द यह है FORUM। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले लिखेंगे FORCE और इसका कोड यहाँ पर दिए दोस्तों 8305 और 2। उसके बाद आगे यहाँ पर दिए हमारे पास GAME और यस और यहाँ पर इसका कोड दिया है 42761 और उसके बाद यहाँ पर दिए हमारे पास FORUM और इसका कोड दिया यहाँ पर 0895 और 7। यहाँ पर दोस्तों होगा हमारा 9 और यहाँ पर 7। अब देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो इन लेटर में यानी कि ऊपर जो शब्द दिया है और इसमें जो लेटर दिया है उसे, और यहाँ पर नीचे जो शब्द दिया है और इसमें जो लेटर दिया है, हम यहाँ पर देखेंगे कि इसमें सबसे पहले कॉमन कौन सा लेटर होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास ई दिया है तो यहाँ पर भी ई दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे संख्याओं में तो यहाँ पर 2 दिया है तो यहाँ पर भी 2 दिया है, यानी कि यहाँ पर ई का कोड हो गया 2। उसके बाद यहाँ पर फिर हम देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर यम दिया है तो यहाँ पर यम दिया है और यहाँ पर संख्याओं में देखेंगे तो यहाँ पर 7 दिया है तो यहाँ पर भी 7 दिया है। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एफ दिया है तो यहाँ पर भी एफ दिया है और यहाँ पर हम संख्याओं में देखेंगे तो यहाँ पर 8 दिया है तो यहाँ पर भी 8 दिया है। उसके बाद यहाँ पर ओ दिया है तो यहाँ पर भी ओ दिया है और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 5 दिया है तो यहाँ पर भी 5 दिया है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर यह सभी होगा कॉमन। उसके बाद यहाँ पर हम फिर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास यहाँ पर आर दिया है तो यहाँ पर भी आर दिया है और यहाँ पर 0 दिया है तो यहाँ पर भी 0 दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास सिर्फ एक लेटर बचेगा, वह होगा सी और हमें सी का कोड बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर संख्याओं में हमारे पास 3 बचेगा और लेटर में सी। तो यहाँ पर हो गया सी का कोड 3, यानी कि 3 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी थी। ऑप्शन डी होगा राइट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा यह प्रश्न अच्छा लगा हो तो कृपया करके एक लाइक करिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके परीक्षाओं में यानी कि एसएससी जीडी में ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों प्रश्न को यानी कि अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, ए बी का भाई है, सी और डी बहनें हैं, ए का बेटा डी का भाई है, तो बी का सी से क्या संबंध है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास रक्त संबंध पर आधारित प्रश्न दिया है, क्योंकि दोस्तों आपके परीक्षाओं में रक्त संबंध पर भी प्रश्न बन रहे हैं। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या बनाएंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर दिया आपके पास ए बी का भाई है, तो यहाँ पर बनाएंगे ए जो है वह बी का भाई है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ए भाई है तो यह होगा चतुर्भुज में, क्योंकि दोस्तों अगर पुरुष रहेगा तो उसे दर्शाएंगे हम चतुर्भुज से और महिला रहेगी तो उसे दर्शाएंगे हम वृत्त से। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिया है सी और डी बहाने हैं, यानी कि सी और डी
दोनों बहाने हैं, तो यहाँ पर अगर दोनों बहाने हैं तो यह दोनों होंगी वृत्त में। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिए हमारे पास ए का बेटा डी का भाई है, यानी कि ए का बेटा यहाँ पर हो गया ए का बेटा डी का भाई है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हो गया हमारा इस प्रकार का फिगर। अब उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमारे पास दिया था डी और सी और डी दोनों बहाने हैं, तो यहाँ पर दोस्तों होगा, यहाँ पर होगा हमारे पास सी और डी होगा वृत्त में और सी भी होगा वृत्त में, क्योंकि सी और डी दोनों बहाने यानी कि महिला हैं। उसके बाद हमसे यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि बी का सी से क्या संबंध है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बी है और यहाँ पर सी है, यानी कि बी क्या लगेगा सी का। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बी का जेंडर क्लियर नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभी बी का जेंडर क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिए है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर बी का जेंडर क्लियर नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए ज्ञात नहीं किया जा सकता, यानी कि तय नहीं किया जा सकता। तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण दिया है और हमें किन दो संख्याओं को आपस में बदले कि यहाँ पर हमें 2 प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन ए को उठाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए को लेंगे। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर ऑप्शन ए को लेंगे तो यहाँ पर दिया आपके पास 2 और 5, यानी कि 2 के स्थान पर 5 रखेंगे और 5 के स्थान पर 2 रखेंगे। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 8, तो यहाँ पर हो गया 8, उसके बाद यहाँ पर गुणे 9, अब उसके बाद यहाँ पर भागे 4 और यहाँ पर दोस्तों प्लस में होगा, यहाँ पर प्लस के यानी कि प्लस के आगे दिए हमारे पास 5, लेकिन 5 के स्थान पर लिखेंगे हम 2, उसके बाद माइनस 3 और बराबर में यहाँ पर 2 के स्थान पर 5। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर इसे हल करेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 8 गुणे 9/4, उसके बाद प्लस 2 माइनस 3, तो बराबर में होना चाहिए हमारे पास 5। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर इस 4 से काटेंगे 8 को तो यह गया 2 बार में, और 2 का गुणा 9 में करेंगे तो यहाँ पर होगा 2 9 18, और 18 में 2 जोड़ेंगे तो होगा 20, और 20 में अगर हम 3 घटाएंगे तो आएगा 17, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए होगा हमारा गलत, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर नहीं होगा। उसके बाद हम अब चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिए हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिए दोस्तों हमारे पास 8 और 4, यानी कि 8 के स्थान पर 4 और 4 के स्थान पर 8 रखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 8 के स्थान पर 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, उसके बाद गुणे 9 और भागे यहाँ पर होगा 8, और यहाँ पर प्लस में 5 और माइनस में 3 और बराबर में 2। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 4 गुणे 9/8, तो यहाँ पर दोस्तों हम 4 से काटेंगे 8 को तो यह गया 2 बार में, और 2 का अगर हम 2 से 9 में भाग देंगे तो यह होगा 4.5, यानी कि 4.5। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्राप्त करना है 2, क्योंकि यहाँ पर दशमलव में आंसर आएगा, लेकिन यहाँ से हमारा ऑप्शन बी भी होगा गलत, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पर 2 लाना है, तो यहाँ पर 2 नहीं प्राप्त होगा, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी भी हो गया गलत। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दिए यहाँ पर 3 और 9, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 8, उसके बाद यहाँ पर गुणे, अब 9 के स्थान पर करेंगे हम 3 और भागे में 4 और प्लस 5, और यहाँ पर दोस्तों माइनस 9 और बराबर में 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 8 गुणे 3/4 प्लस में 5 और माइनस में 9। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इस 4 से काटेंगे 8 को तो यह गया 2 बार में, और 2 का गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पर होगा 6, और प्लस में 5 और माइनस में 9। तो यहाँ पर दोस्तों हम 6 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 11, और 11 में 9 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 2, जो कि यहाँ पर हमारे पास 2 हमें प्राप्त करना था। यही दोस्तों ऑप्शन सी होगा हमारा राइट
आंसर यानी कि ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि इस श्रृंखला में कौन सा नियम फॉलो कर रहा है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया आपके पास 92, 85, 114, 107, 136, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले बड़ी संख्या दी हुई है, उसके बाद छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या। तो यहाँ पर दोस्तों हम लगाएंगे अल्टरनेट का नियम, यानी कि एक को छोड़कर एक। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले इस 92 का संबंध ढूंढेंगे 114 से और 114 का ढूंढेंगे 136 से। उसी प्रकार यहाँ पर हम 85 का संबंध ढूंढेंगे 107 से और 107 का संबंध ढूंढेंगे इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस का नियम। तो देखिए आप यहाँ पर इस 85 में कितना जोड़े कि यहाँ पर 107 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 85 में अगर 22 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 107। उसके बाद इस 107 में हम फिर 22 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 107 में अगर हम 22 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 7 2 9, यानी कि यहाँ पर हो गया 9। उसके बाद 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 और यहाँ पर 1, यानी कि दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 129, यानी कि 129 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए। तो ए होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पाँचवा प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह को स्थापित कर सकता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दिया है BO, उसके बाद 88, यानी कि सबसे पहले हमारे पास लेटर दिया है और उसके बाद संख्या। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर आपके चारों ऑप्शन में यहाँ पर हमारे पास संख्याएं कुछ अलग अलग दी हुई, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 86, 84, 86, 82। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अंकों को यानी कि संख्याओं को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर दिए 88 और 88 के बाद कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आगे और बढ़ेंगे तो यहाँ पर 80 में देखेंगे तो अगर 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 76, 76 में फिर हम 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 72, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 80 में हमें 4 प्लस करना है। तो यहाँ पर दोस्तों 80 में अगर 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 84, यानी कि यहाँ पर संख्या आएगा 84। तभी दोस्तों हम 88 में अगर 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 84, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 84 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में 84 दी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर। आपको आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि दोस्तों आपको परीक्षाओं में समय बचाना होता है, इसलिए दोस्तों आप ऐसे ही प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक आकृति दी हुई है और हमें बताना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो आपको इस प्रकार से एक आकृति दिखाई देगी, यानी कि अंदर आपको इस प्रकार से एक आकृति दी हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखेंगे तो इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर हो गया 6। अब इसी 6 का हम कर देंगे दुगुना, 6 का दुगुना करेंगे तो यहाँ पर होगा 12, यानी कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 12। क्योंकि दोस्तों अगर आपको त्रिभुजों को गिनना है तो आप ऐसे ही आसानी से तोड़ कर गिन सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें हो गया टोटल 12 त्रिभुज। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास इसमें देखेंगे तो इसमें होगा 3 त्रिभुज। उसी प्रकार से नीचे यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी होगा 3 त्रिभुज। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें होगा 1 त्रिभुज
और इसमें यानी कि 2 त्रिभुज यहाँ से प्राप्त हो गया, और उसी प्रकार से 2 त्रिभुज नीचे भी प्राप्त हो गए, यानी कि 2 त्रिभुज यहाँ से प्राप्त हो गया। अब इसे दोस्तों हम टोटल करेंगे, टोटल कितना आएगा, यहाँ पर इसे टोटल करेंगे तो यहाँ पर हम 3 12 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, और 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18, और 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, और 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22। यानी कि दोस्तों इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 22, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी थी, बी होगा राइट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एनालॉजी का यानी कि नंबर एनालॉजी का प्रश्न दिया है, और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप एनालॉजी के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले इस 7 का संबंध इस 56 के साथ ढूंढेंगे, और वही सेम संबंध हम यहाँ पर 11 का लगाएंगे इस प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इस 7 में ऐसा क्या करें कि यहाँ पर हमें 56 प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 7, अब उसके बाद इसी 7 में 1 जोड़कर इसके साथ गुणा कर देंगे, यानी कि यहाँ पर दोस्तों 7 गुणे ब्रैकेट में 7 प्लस 1, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर होगा 7 गुणे 8, तो यहाँ पर हो गया 7 8 56, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हो गया हमारे पास 56 प्राप्त। उसके बाद यही नियम हम 11 में लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों 11 में वही नियम लगाएंगे, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे 11, उसके बाद यहाँ पर गुणा, अब यहाँ पर 11 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 12। अब दोस्तों यहाँ पर 11 में गुणा करेंगे 12 का, तो यहाँ पर आएगा 132, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 132, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी, तो ए होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी कि दोस्तों यह हमारा शब्द एनालॉजी का प्रश्न है। इससे पहले हमने नंबर एनालॉजी का प्रश्न देखा था, अब हम देखेंगे शब्द एनालॉजी का प्रश्न। आपको दोस्तों शब्द एनालॉजी का प्रश्न हल करने से पहले आपको जनरल नॉलेज की आवश्यकता होगी, यानी कि जनरल नॉलेज का आपको ज्ञान होना चाहिए, यानी कि कॉमन सेंस आपको होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दिया है सबसे पहले कुत्ता, और कुत्ते का संबंध दिया है यहाँ पर 4 से, उसी प्रकार यहाँ पर हमें गौरैया का संबंध बताना है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर कुत्ते के टोटल कितने पैर होते हैं, कुत्ते के टोटल 4 पैर होते हैं, तो यहाँ पर कुत्ता का संबंध 4 इसी प्रकार से दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर गौरैया के कितने पैर होंगे, यानी कि दोस्तों गौरैया एक चिड़िया है तो उसके होंगे 2 पैर, तो यहाँ पर होगा दोस्तों इस प्रश्नवाचक स्थान पे 2, तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, यानी कि चौथा होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 9वां प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों में उस शब्द को पहचाने जो बड़े अक्षरों में लिखे शब्द के अक्षरों के द्वारा बनाया जा सकता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक शब्द दिया है न्यूज़पेपर, यानी कि दोस्तों इस न्यूज़पेपर में जितने भी लेटर हैं इन सभी लेटरों को मिलाने पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास SOUR, यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो इस न्यूज़पेपर में ओ लेटर नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ओ दिया, तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन ए हो गया हमारा गलत, क्योंकि ऑप्शन ए नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन बी देखेंगे तो यहाँ पर दिया हमारे पास SWEET, तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर यस भी दिया है, डब्ल्यू भी दिया है और डबल ई भी दिया है, और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास न्यूज़पेपर में टी नहीं दिया, यानी कि टी फॉर टाइगर नहीं दिए, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन बी भी नहीं बनेगा। उसके बाद ऑप्शन सी देखेंगे तो यहाँ पर दिया हमारे पास REPEAT, तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आर भी दिया है और डबल ई भी दिया है, और यहाँ पर पी भी दिया है, और यहाँ पर ए भी दिया है, और यहाँ पर टी दोस्तों यानी कि इसमें भी टी नहीं दिया है, तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो गया। अब यहाँ पर ऑप्शन डी होगा हमारा राइट
आंसर, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमारे पास WASP दिया है, तो यहाँ पर W भी है, A भी है और S भी है और यहाँ पर P भी है, यानी कि ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास, यदि 5 नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पर कौन सा अंक होगा। यानी कि दोस्तों यह हमें बताना है कि 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो देखिए दोस्तों यह हमारा डाइस का प्रश्न है, यानी कि पासे का प्रश्न है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर 2 पासा दिया है, यानी कि एक पासे की 2 स्थितियाँ नीचे दी हुई है और हमें बताना है कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें 2 दिया है और इसमें भी 2 दिया है, यानी कि 2 होगा हमारा कॉमन। तो इसी कॉमन को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में इस तरीके से घुमाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर दोस्तों अगर हम 2 को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 4, उसी प्रकार से यहाँ पर 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि 5 के विपरीत, यानी कि 5 अगर नीचे सतह पर है तो ऊपर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 5 के विपरीत होगा 1, यानी कि ऊपर होगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारा यह ऑप्शन गलत दिया है, क्योंकि यहाँ पर 1 होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि 1 होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके सबसे पहले आप दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को शेयर करिएगा, या फिर इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।